सोहन लक्ष्मी के पास जाता है और रोने लगता है। लक्ष्मी भी रोने लगती है जैसे उसे सब पता हो। एक गांव में सोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। सोहन का परिवार बहुत गरीब मगर बहुत खुशहाल परिवार था। उनकी खुशियों का मुख्य कारण उनकी प्यारी सी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को सोहन और उसका परिवार बहुत प्यार करता था। लक्ष्मी बहुत सुंदर थी। बेटा सोहन, जाकर लक्ष्मी के लिए घास ले आओ, तब तक मैं इसके रहने के लिए बंदोबस्त करता हूँ। सोहन और उसका परिवार लक्ष्मी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उसके रहने के लिए एक कमरा बनाया गया था जिसमें वो आराम से रह सके। पिताजी, हमारे बाड़ी में सब्जियां बड़ी हो गई है, इसे बेचने के लिए तोड़ लेना चाहिए। हाँ बेटा, आज ही बाड़ी जाकर तोड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी बाड़ी की सब्जियां लोगों को बहुत पसंद आती। सोहन और सोहन के पिता अपने बाड़ी में जाते हैं और सब्जियां तोड़कर बेचने के लिए बाजार जाते हैं। सोहन अपने पिता के काम में पूरा हाथ बटाता है। बाजार में सोहन के जाते ही उनकी सब्जियों को खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उनकी सारी सब्जियां बिक जाती है। सभी सब्जियां तो बिक गई और अच्छी आमदनी भी हुई है, और मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ पिताजी, हम लोग अपने बाड़ी में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी सब्जियों का स्वाद सबसे अलग होता है और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ बेटा, चलो घर चले। घर आकर सभी आंगन में बैठते हैं और बातें करने लगते हैं कि आज जाते ही उनकी सब्जियां बिक गई। शाम हो जाती है और सोहन की माँ सभी के लिए खाना निकालती है। बेटा, ये लो खाना, जाकर पहले लक्ष्मी को देकर आओ। हाँ माँ, अभी देख कर आता हूँ। सोहन जाकर लक्ष्मी को खाना देता है और उसके बाद सभी खाना खाते हैं। समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ समय बाद लक्ष्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया। परिवार खुशियों से भर गया। पिताजी, हमारे परिवार में एक नया मेहमान आया है और देखो ना, ये कितनी सुंदर है। पिताजी, क्यों ना हम इसे खुशी कहकर बुलाएं? लक्ष्मी और खुशी को जब सोहन दूर से लक्ष्मी आओ करके बुलाता तो वह दौड़ी चली आती। उनका संबंध बहुत ही अनोखा था। लक्ष्मी बहुत स्वादिष्ट दूध देती थी। समय बीतता जाता है और फिर एक समय सब्जी भाजी का उत्पादन भी कम हो जाता है। एक दिन सोहन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते। वह अपने ही गांव के एक सेठ के पास जाता है उधारी मांगने के लिए। सेठ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गया है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज करा सकूं? सेठ बहुत कंजूस और कुछ गिरवी रखने पर ही उधारी देता था। देखो सोहन, मैं लेन देन के मामले में बहुत ही सख्त हूँ। अगर तुम मेरे पास कुछ गिरवी रखोगे तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा, अन्यथा मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। क्या आप मेरा बाड़ी को रख सकते हैं? सोहन, तुम्हारा बाड़ी तो मैं रख लेता, लेकिन तुम्हारे बाड़ी में तो कुछ सब्जियां भी है कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं रख सकता भाई। यदि आपके बाड़ी में कुछ सब्जी भाजी होगा तभी मैं आपके बाड़ी को गिरवी रखूंगा। नहीं सेठ जी, उसमें तो अभी सब्जियां नहीं है। देखो सोहन, मैं तुम्हारे बाड़ी को तो नहीं रखूंगा। मैं सुना हूँ कि तुम्हारे पास एक गाय है और अभी वो दूध भी दे रही है। उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ऐसा करो, तुम मेरे पास उस गाय को गिरवी रख लो और तुम अपने पिताजी के लिए पैसा उधारी ले जाओ। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम अपनी गाय ले जाना। सोहन सोचने लगता है कि क्या करूं, उसे पैसे की बहुत जरूरत होती है और वो लक्ष्मी को
अपने से दूर भी नहीं करना चाहता। फिर सोचता है, लक्ष्मी को कैसे भी मैं वापस ला लूंगा। अभी पिताजी को इलाज की बहुत जरूरत है। ठीक है सेठ जी, मैं लक्ष्मी को आपके पास छोड़ दूंगा। सोहन वहां से घर आता है और सारी बात अपने माता पिता को बताता है। देखो बेटा, चाहे जो भी हो जाए, तुम लक्ष्मी को लेकर मत जाना। वो हमारे बच्चों की तरह है, हम उसके बिना कैसे रहेंगे। हाँ बेटा, तुम लक्ष्मी को मत ले जाना, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, पर लक्ष्मी को मत ले जाना। हाँ माँ, मैं भी तो लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता, पर पिताजी का इलाज कराना भी तो बहुत ही जरूरी था और अभी कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी लक्ष्मी को वापस ले आऊंगा। सोहन लक्ष्मी के पास जाता है और रोने लगता है। लक्ष्मी भी रोने लगती है, जैसे उसे सब पता हो। लक्ष्मी, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं ले जा रहा हूँ, फिर जल्दी से वापस ले आऊँ, तुम परेशान मत होना। सोहन लक्ष्मी को सेठ जी के पास ले जाता है और सेठ जी से कहता है, हाँ सेठ जी, आप मेरी लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं इसे जल्दी से ले जाऊंगा। ठीक है सोहन, मैं तुम्हारे गाय का अच्छे से ध्यान रखूंगा भाई, तभी तो वो ज्यादा दूध देगी। सोहन वहां से पैसा लेकर चला जाता है और अपने पिता का इलाज कराता है और घर आता है। पिताजी, आप आराम कीजिए, आप लक्ष्मी की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करके लक्ष्मी को जल्दी से वापस ले आऊंगा। हाँ, तुम जल्दी से लक्ष्मी को घर वापस लाओ, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। खुशी के बिना तो घर की सारी खुशी ही चली गई है। उस दिन ना सोहन खाना खाता है और ना उनके माता पिता। सभी लक्ष्मी और खुशी को याद करते हैं। इधर लक्ष्मी भी खाना नहीं खाती। पिताजी, मैं पुनः बाड़ी में जाकर सब्जियां लगाता हूँ और उन्हें बेचकर सेठ जी का पूरा पैसा चुकाकर लक्ष्मी और खुशी को वापस ले आऊंगा। सोहन बाड़ी में जाता है और बीज लगाने के लिए जमीन को खोदने लगता है। तभी उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है। अरे ये क्या है, इतना सुंदर और चमकीला पत्थर लगता है, कोई कीमती पत्थर है, घर जाकर देखता हूँ। चलिए, इससे पहले मैं बीज लगा लेता हूँ। सोहन बाड़ी में सब्जियों के बीज लगाकर घर जाता है और वह चमकीला पत्थर अपनी माता और पिताजी को दिखाता है। माँ और पिताजी, देखो तो ये चमकीला पत्थर मुझे हमारे बाड़ी में मिला बीज लगाते समय। लगता है ये कोई कीमती पत्थर है। दिखाओ तो बेटा, देखने में ये तो कीमती पत्थर लगता है। ऐसा करो, तुम किसी जानकार को दिखाकर आ जाओ, वही अच्छे से बता पाएंगे कि ये पत्थर कीमती है या नहीं। हाँ बेटा, जौहरी ही ऐसे पत्थरों की जानकारी रखती हैं। तुम किसी जौहरी को ये पत्थर दिखाओ, वही तुम्हें इस पत्थर की सही जानकारी दे पाएगा। सोहन वह पत्थर हाथ में लेकर दिखाने के लिए जाता है। रास्ते में एक जहरी सोहन को हाथ में वह पत्थर को पकड़े देखता है और वह माधव को रोककर पूछता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं जौहरी के पास जा रहा हूँ, ये पत्थर मुझे बाड़ी में मिला है। लगता है ये बहुत कीमती है, इसीलिए इसको जौहरी के पास दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा मैं भी जौहरी हूँ और ये पत्थर
तू बहुत कीमती लग रहा है, दिखाओ तो जरा। ऐसा करो बेटा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें जो भी कीमत होता है अभी तुरंत दे देता हूँ। और ये लीजिए आपका पैसा। ठीक है, आप मुझे इस पत्थर की सही कीमत दे दे तो ये पत्थर आप ही रख लीजिए। जौहरी बस पत्थर की जो कीमत थी दे देते हैं और वह पत्थर लेकर चला जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका पैसा। अब मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दे दीजिए। ठीक है, पर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बस भगवान को हम पर दया आ गई और उन्होंने मुझे ये पैसा दे दिया है। ये लो अपनी लक्ष्मी, अब तुम इसे लेकर जा सकते हो। सोहन लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। माँ और पिताजी, देखो तो कौन आया है। सोहन के माता पिता लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमारी लक्ष्मी वापस आ गई है। माँ और पिताजी, वो पत्थर बहुत ही कीमती था। रास्ते में मुझे एक जौहरी मिला जो मुझे उस पत्थर की सही कीमत देकर उस पत्थर को खरीद लिया और उसके बदले में मुझे बहुत सारा पैसा दिया और उसी पैसे को मैंने सेठ जी को देकर मैंने अपनी लक्ष्मी को वापस ले आया। सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं।